चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती। जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं ही परमात्मा हूँ।
स्वानुभूति के बल पर यह यथार्थ श्रद्धा का जन्म होता है। स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति के बल पर ज्ञानी की ऐसी अपूर्व दशा प्रकट होती है। निर्विकल्प अनुभूति होते ही ऐसी दशा प्रकट होती है कि नयों की लक्ष्मी उदित ही नहीं होती। प्रमाण अस्त को प्राप्त होते हैं और निक्षेपों का समुदाय कहाँ चला जाता है यह हम नहीं जानते। अधिक क्या कहे, द्वैत ही प्रतिभासित नहीं होता। ऐसी अद्वैत निर्विकल्प अनुभूति जानने वाला और जानने में आने वाला, ये भेद ही मिट गया। देखने वाली आंख ही जब आंख को देखे तो देखने वाली और दिखाई देने वाली ये दो विकल्प, ये विकल्प से मुक्ति मात्र दृष्टा। ऐसी चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति कि जिस अनुभूति को वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिस अनुभूति को विकल्प के माध्यम से भोगा नहीं जा सकता। अनंत ज्ञानी हुए, अनंत ज्ञानी में से किसी भी ज्ञानी ने आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति को व्यक्त नहीं किया। नहीं कि वे कमजोर थे, वास्तव में निर्विकल्प अनुभूति ऐसी निराली है कि जो व्यक्त ही नहीं हो सकती। जैसे गुड़ है और एक व्यक्ति को गुड़ खाने के लिए दिया, उस व्यक्ति को पूछा कैसा है, उस व्यक्ति ने कहा मीठा है। दूसरे व्यक्ति को दिया, दूसरे व्यक्ति को पूछा कि कैसा है, उसने कहा मीठा है। तीसरे व्यक्ति को दिया, उसे पूछा कि गुड़ कैसा है, उसने कहा मीठा है। ये तीनों के जो उत्तर है कि गुड़ मीठा है, तीनों के उत्तर एक समान है। गुड़ मीठा है, मगर तीनों व्यक्तियों की जो अनुभूति है मिठास की, वह अनुभूति एक नहीं। यह अनुभूति सभी की स्वतंत्र है और तीनों में से कोई भी व्यक्ति भीतर में जो ये गुड़ मीठा है ऐसी अनुभूति हुई, उस अनुभूति को गुड़ मीठा है ऐसी वाणी में व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि अनुभूति हुई है आत्मा में और वाणी का जन्म हुआ है जड़ में, पुद्गल में। इसलिए गुड़ जो जड़ है, जड़ की अनुभूति भी जड़ वाणी से व्यक्त नहीं हो सकती, तो अरूपी चैतन्य परमात्मा तत्व की निर्विकल्प अनुभूति वाणी के द्वारा कैसे व्यक्त हो सकती है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ चैतन्य तत्व विचार से निर्विकल्प अनुभूति तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने हमें पुकारा कि मैं ही परमात्मा हूं, ऐसा निर्णय कर, मैं ही परमात्मा हूं ऐसा अनुभव कर, अनुभव कर, अनुभव कर। अनुभव के पहले तो संतुष्ट मत होना। जब तक निर्विकल्प अनुभूति न हो तत्व विचार चलता रहे। इसलिए बेंसरी बेन को किसी ने पूछा कि कब तक भेद विज्ञान करना, तो कहा कि जब तक आत्मा देह से, राग से अलग होकर जब तक उपयोग अंतर्मुख न हो जाए तब तक भेद विज्ञान करना। और तब तक भेद विज्ञान करना कि जब तक राग का अंश आत्मा में है, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक तुम भेद विज्ञान करना। भेद विज्ञान से ही अनुभूति और भेद विज्ञान से ही केवल ज्ञान तक की यात्रा होती है। निर्विकल्प अनुभूति सम्यक दृष्टि को होती है चौथे गुणस्थान में।
मुनिराज को निर्विकल्प अनुभूति होती है 7वें गुणस्थान में। भावलिंगी मुनिराज को जो निर्विकल्प अनुभूति 7वें गुणस्थान में है, निर्विकल्प अनुभूति है मगर पूर्ण निर्विकल्प अनुभूति नहीं, अंश अनुभूति में व्यक्त हुआ। आंशिक रूप से भगवान आत्मा को भोगा है, उसका अर्थ यह नहीं कि भगवान आत्मा अधूरा देखा है। भगवान आत्मा तो पूर्ण देखा, मगर पूर्ण भगवान आत्मा को देखा अनंत गुणों का आंशिक वेदन होता है, पर्याय में वेदन होता है। और वह जो पर्याय में वेदन हुआ बस उसमें ही उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। इसलिए 4थे गुणस्थान से 5वें, 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि को और धीरे धीरे आगे बढ़ते वह आनंद में भी वृद्धि होती है। वितरागता शुद्ध परिणति में वृद्धि होती है। अनंत ज्ञानियों ने आत्मा का उपदेश दिया, मगर उस उपदेश को देकर भी वे व्यक्त न कर सके, दे न सके। वस्तु को दिया जा सकता है, वस्तु का आदान प्रदान हो सकता है, और इस जगत में वह वस्तु महान नहीं हो सकती जिस वस्तु का आदान प्रदान हो सके। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति ऐसी है जिसका आदान प्रदान नहीं हो सकता, न ली जा सकती है न दी जा सकती है। सिर्फ स्वयं के पुरुषार्थ के बल पर उसे कमाना होता है। चैतन्य तत्व की अनुभूति को उपलब्ध पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी बाहर में देखो तो क्रियाओं से पहचान न पाओगे, मगर भीतर में प्रवचन के दौरान जब भाव इतनी चरम सीमा पर पहुंचता है कि उपयोग में स्थिर हो जाता है, वाणी अटक जाती है। गुरुदेव की ऐसी पुकार यदि तुम भाव से भीतर सुनो तो उस पुकार में तुम्हें गुरुदेव के भीतर जो घटित हो रहा है वो दिख सकेगा। निर्विकल्प अनुभूति वहां गुरुदेव तो है ही नहीं। गुरुदेव तो बाहर में तुम्हें दिखते थे, मगर जब तुम्हें भीतर में चैतन्य सत्ता अनुभव में आई कि तुम्हें गुरुदेव की वह वाणी सुनते सुनते वो जो मौन हो जाना हुआ, उस मौन को तुमने समझा। उस मौन को तुम तब समझते हो, तुम्हें सत्य का अनुभव हुआ कि जहां अंतर में डुबकी लगी कि पर कौन है, सुनने वाला कौन है। सुनने वाला न दिखाई दिया तो बोलने का विकल्प न हुआ, वाणी का जन्म न हुआ, उपयोग में स्थिर हुआ। ऐसी गुरुदेव की दशा थी। फिर भी वे रहे गृहस्थ। चारित्र की कमजोरी थी, चारित्र की कमजोरी, मगर श्रद्धा में चैतन्य परमात्मा वो जो चारित्र की कमजोरी स्वरूप भी अपने को नहीं मानते, क्योंकि मानना श्रद्धा से संबंधित है, और सम्यक दृष्टि स्वयं को परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा मानते हैं, इसलिए कमजोर अवस्था रूप अपने को नहीं मानते। कमजोरी के कारण ज्ञानी को भी क्रिया करने के विकल्प आते हैं, बोलने के विकल्प आते हैं, देह की क्रिया करने के विकल्प आते हैं। देह की क्रिया करने के विकल्प उत्पन्न होना ये चारित्र संबंधी कमजोरी है, और देह की क्रिया करने के विकल्प में कर्तृत्व भाव होना ये श्रद्धा संबंधी कमजोरी है। इसलिए सम्यक दृष्टि को विकल्प उत्पन्न होते हैं कि भोजन करूं, पानी पीऊं, चलना बैठना, ये विकल्प होते हैं, मगर विकल्प का कर्तृत्व नहीं होता। देह की क्रिया, कौन सी क्रिया हो रही है ये महत्वपूर्ण नहीं, क्रिया में कर्तृत्व कैसा है या नहीं ये महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी व्यक्ति को देखो, बाहर की क्रिया से तुम सिर्फ देखो
तो तुम्हें इतना बड़ा अंतर दिखेगा कि कितना बड़ा धर्मी और अधर्मी। एक व्यक्ति है जो भगवान के मंदिर में गया और वहां जाकर के उसने नारियल चढ़ाया, और दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने परमात्मा के लिए, अपनी मां के लिए, अपनी माता जी के लिए बकरा चढ़ाया। काली का बकरा चढ़ाते हैं ना, कोई नारियल चढ़ाता है, कोई बकरा चढ़ाता है। ये दोनों, कोई नारियल चढ़ाता है, कोई बकरा चढ़ाता है, दोनों में कितना बड़ा अंतर है। अंतर बहुत बड़ा है कि नारियल है, वो नारियल, उसमें तो जीव नहीं, अचित है, ऐसा सूखा नारियल चढ़ाया। और दूसरे व्यक्ति ने कि संगनी पंचेंद्रिय बकरे का वध किया। तो दोनों में कितना बड़ा अंतर, दोनों में अंतर है कि जो नारियल चढ़ाता है वो नारियल चढ़ा करके पुण्य बांधेगा और पुण्य बांध करके वो स्वर्ग में जाएगा। जो बकरा चढ़ाता है वो पाप बांधेगा और पाप के फल में वो नरक जाएगा। मगर दोनों में समानता एक है जो महत्वपूर्ण है कि नारियल चढ़ाने में धर्म है और बकरा चढ़ाने में धर्म है। ये दोनों की मान्यता एक जैसी, दोनों की मान्यता में फर्क नहीं है। दोनों ने क्रिया कांड में ही धर्म माना, इसलिए नारियल चढ़ाने वाला स्वर्ग होकर के निगोद में जाता है और बकरा चढ़ाने वाला नरक होकर के निगोद में जाता है। मगर अंत में दोनों निगोद में जाते हैं, क्योंकि मान्यता में यह है कि क्रियाकांड धर्म है। कौन सी क्रिया हुई यह महत्वपूर्ण नहीं है। क्रिया में कर्तृत्व है तो उसका परिणाम निगोद है। इसलिए गुरुदेव ने पूरे जीवन भर यह उपदेश दिया कि विकल्प का अकर्ता, कौन सी क्रिया करते हो यानी विकल्प का अकर्ता। इसलिए चैतन्य तत्व विचार के विकल्प भी उत्पन्न हो, उन विकल्पों का भी अकर्ता तुम अपने को देखना। ये विकल्प भी मैं लाया नहीं हूं, ये विकल्प में मेरा कोई हाथ नहीं है। क्योंकि ध्रुव सत्ता को तुम घनपिंड देखते हो, ध्रुव सत्ता को तुम चैतन्य घन देखते हो। जैसे लोहे के गोले को तुम देखो कि गोले में कोई हाथ नहीं, गोले में हाथ ही नहीं कि फैले कैसे, ऐसे ही तुम देखो कि विकल्प उत्पन्न हुए, उन विकल्पों में ये चैतन्य ज्ञायक देव की घनता फैलती नहीं है। क्योंकि चैतन्य ज्ञायक देव को तो हाथ ही नहीं, वो फैले कैसे, वो पुकारे कैसे, वो हाथ जोड़ करके विकल्प को आमंत्रण दे कैसे, या फिर वो लाठी लेकर के विकल्प को दूर करे कैसे, जहां हाथ ही नहीं है। ऐसा घनपिंड चैतन्य, यह चैतन्य मैं हूं। और ऐसा चैतन्य दृष्टि में आए तो विकल्प से उपयोग हट जाता है। सहज निर्विकल्प अनुभूति, फिर तुम्हारे लिए वह सपना भी सपना नहीं रहता। फिर तुम्हारे लिए इस देश में, इस परिवार में, इन संयोगों में बाहर आना, वह भी वहां तुम्हें पता नहीं। एक ही समय में जैसे बोर्ड पर लिखे थे बहुत से शब्द, मगर जैसे ही डस्टर घुमाया, इरेजर घुमाते ही सब साफ हुआ। यहां उपयोग में उपयोग का जानना हुआ कि विकल्प साफ हुए। अनंत विकल्प जो अनादि काल से थे, निर्विकल्प अनुभूति हुई। जिसको हाथ नहीं, जिसको कोई फैलना नहीं, ऐसा ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूं। जिस ज्ञायक देव का विस्तार सिर्फ चैतन्य 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 के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। इसलिए ज्ञानी स्वयं को निहत्था देखता है,
हथियार के बिना और हाथ के बिना, ये देह के अंगों के बिना स्वयं की अनुभूति। इसलिए तो वो शरीर के अंगों को भी ठीक करने बैठता नहीं, हाथ को हाथ पर रखने भी वो बैठता नहीं। वो विकल्प नहीं करता कि हाथ को हाथ पर कैसे रखूं और फिर उपयोग अंतर में जाए, वरना ऊंट के लिए वरना शेर के लिए वो बैठना चाहिए हाथ पर हाथ धर करके। वो तो अंतर की अनुभूति, वरना जिसका हाथ ही कट गया उसे सम्यक दर्शन न हो, या फिर जिसके हाथ में पैरालिसिस हो गया, लकवा हो गया, पक्षघात हो गया, उसे सम्यक दर्शन न हो। मैं ये कहता हूं कि उपयोग अंतर्मुख हो तब तुम देहातीत होते हो, हाथ के परमाणु को ठीक करने भी नहीं चाहते। इतनी तुम्हारी देह की चेष्टा मिटे और उपयोग तब सहज अंतर्मुख होता है। यह निर्विकल्प अनुभूति है। हे ज्ञान दीपक, यह देह में से विदा होने से पहले मैं तुम्हें वह पुकार रहा हूं। अंतर की अनुभूति में तुम स्वयं डुबकी लगा करके तुम यह निर्णय करो, तुम स्वयं के अनुभव प्रमाण से यह स्वीकार करो। जग में तुम्हें अनुभव करने के लिए, हर बात में तुम्हें अनुभव करना है। 10 रुपये का गुड़ भी बाजार में खरीदने जाते हो तो चख लेते हो, मिठाई खरीदने जाते हो 10 रुपये की तो चख लेते हो। नरक और स्वर्ग का वर्णन आता है तब शंका करते हो, किसने देखा नरक और स्वर्ग? और परमात्मा में मानते हो कि हाँ मैं परमात्मा में मानता हूं, नरक और स्वर्ग में नहीं मानते, मगर परमात्मा में मानते हो। बिल्कुल उल्टी बात है। नरक और स्वर्ग को अनुभव से सिद्ध ही नहीं किया जा सकता। नरक और स्वर्ग तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि से सुनकर के, शास्त्रों में से पढ़कर के श्रद्धा करनी है, उसका अनुभव करके नहीं। निगोद का अनुभव करने निगोद में जाओगे, वो तो शास्त्र के वचनों पर श्रद्धा करके स्वीकार करना। अनुभव से तो आत्मा का ही स्वीकार होता है, जगत में और किसी का नहीं। और जिसका अनुभव से स्वीकार होता है उसको तुमने शास्त्रों से स्वीकार करके माना कि है आत्मा, मैं मानता हूं आत्मा को। गुरुदेव ने ये कहा, तू पहले नक्की कर, निर्णय कर, अनुभव कर। अनुभव के बिना तू सत्य को मत मान। जब तक तुझे अनुभूति नहीं होती तब तक तू इतना प्रामाणिक हो जा कि मुझे अब तक अनुभूति नहीं हुई, मैं स्वीकार करता हूं। और होगी तुम्हारे भीतर बिना अनुभूति की ऐसी तड़प जगे, जैसे मछली को सागर के किनारे पर जैसे निकाल करके रख दिया हो रेत पर, और जैसे मछली तड़पती हो पानी में, सागर में अंदर जाने को, जैसे मछली की तड़प हो, ऐसी ये चैतन्य की पुकार सुनकर के तुम्हें तड़प हो। जैसे पक्षी को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया हो और वो पंखों को फड़फड़ाता हो, कैसे बाहर निकलूं? पंछी को जैसे अंतर में अपनी वेदना सहन न होती हो, अब मुक्ति चाहिए। तुम्हें ऐसा लगे मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये विकल्प पिंजरा है, इस पिंजरे से कब छुटकारा हो, तब तुम्हें अनुभूति तक पहुंचना होगा। और प्रत्येक ज्ञानी का यही उपदेश है। इसलिए तो ज्ञानी उपदेश देते हैं, शुरुआत ही यहां से करते, उपदेश देकर के। ये उपदेश शब्द बहुत प्यारा है। उपदेश का अर्थ ही है निमंत्रण देना, पुकारना, आओ तुम, पास में बुलाना। उप का अर्थ है निकट, पास में। उपवास, उपदेश से उपवास। पहले उपदेश देते हैं, फिर उपवास की प्रेरणा देते हैं। उपदेश देते हैं और कहते हैं आओ आओ तुम निकट आओ। उपवास के लिए कहते हैं कि अब पास में आकर के तुम बैठो,
और फिर कहते हैं उपनिषद, तुम इतने नजदीक आ जाओ कि अब फासला ही न रहे। उपनिषद का अर्थ है फासला ही न रहे। ये तीनों शब्द बहुत प्रिय है। उपदेश, उपवास, उपनिषद। मैं जब महाराज साहबों को पढ़ाता था, उनको पूछता, क्या कभी आपने ये तीनों का अनुभव किया है? कहते सुबह के समय प्रवचन देते थे, कहते कि सुबह उपदेश तो मैंने दे दिया, दोपहर में 2 से 4 पढ़ते, तो पूछता कि ये तीनों में आपकी श्रद्धा है? कि हाँ, उपदेश तो मैंने सुबह दे दिया और आज भोजन नहीं करना, आज तो उपवास है, खाना नहीं खाना है, आज उपवास है। और उपनिषद को तो मैं हाथ भी नहीं लगाता, वो हमारा थोड़ी है। मैं तीनों के लिए कहता हूं, यदि तुम समझो तो तीनों तुम्हारे हैं, और न समझो तो तीनों पराये हैं। उपदेश भी पराया, उपवास भी पराया, उपनिषद भी पराया। गुरुदेव ने उपदेश दिया, उपवास की प्रेरणा दी, और उपनिषद अनुभूति के लिए हमें कहा कि जब तक अनुभूति न हो तब तक तुम तत्व विचार करना, चैतन्य तत्व विचार करना, अटकना मत। और वे जानते हैं, जिन्होंने अनुभूति की यात्रा की, वे ही सत्य बताएंगे। वे तुम्हारे सामने सत्य का निरूपण करेंगे, क्योंकि उस मार्ग से वे भी गुजरे हैं। इसलिए स्वानुभव प्रमाण से ज्ञानी का उपदेश होता है। करना कुछ भी नहीं है, मगर वो जो कला है ना, वो कला अनुपम है। गुरुदेव के पास वह कला थी। गुरुदेव की भाषा में कोई छंद और अलंकार नहीं थे। काव्य की भाषा बोलना वे जानते नहीं थे। सरल सीधी गांव की भाषा थी, मगर गुरुदेव के पास वह कला थी। एक आदमी ने फैक्ट्री खोली, यह देख करके कि दूसरे लोगों की फैक्ट्री बहुत चलती है, मैं भी फैक्ट्री खोलूं। फैक्ट्री में उसने ऐसे ऐसे यंत्र मंगवाए दूर दूर के देशों से, मगर हुआ ऐसा कि कुछ ही दिनों में फैक्ट्री बंद हो गई। जब पता चला फैक्ट्री बंद होने का कारण क्या, कि फैक्ट्री में जो यंत्र लाए थे वो यंत्र खराब हो गए। थोड़े ही दिन में, कारीगर जानते नहीं थे, यंत्र नए थे, अनुभव नहीं था, फैक्ट्री बंद हो गई। एक विशेषज्ञ को बुलाया, विशेषज्ञ को पूछा कितना चार्ज लगेगा तुम्हारा। विशेषज्ञ ने कहा $6,000 लगेंगे। $6,000 माने करीब करीब 42,000 रुपये। तो $6,000 ठीक है, मैं देने को तैयार हूं। और वो विशेषज्ञ आया, अपने सामान को बैग में भर करके लेके आया। ये फैक्ट्री का मालिक भी उसके साथ में ही था। उसने, विशेषज्ञ ने अपनी बैग में से स्क्रू ड्राइवर निकाला और जो पेंच लगा था, उस पेंच को, स्क्रू को थोड़ा ढीला किया, थोड़ा टाइट किया, इधर उधर करके उसने कहा कि लाओ पैसे। मशीन ठीक हो गया था। फैक्ट्री के मालिक को तो गुस्सा आया, थोड़ा झटका लगा कि 2 मिनट का काम था, सिर्फ इस पेंच को थोड़ा हिलाना था, उसके $6,000, 42,000 रुपये।
अक्सर ऐसा होता है, ठीक होने के बाद में ही आदमी को पैसा भारी पड़ता है। डॉक्टर के पास भी अक्सर ऐसा होता है, पहले कहते हैं डॉक्टर साहब जितना चाहिए उतना ले लो, और ठीक होने के बाद में पूछते हैं क्या मैं इतना ज्यादा बीमार था? इसको भी ऐसा ही हुआ कि $6,000 एक पेंच को ठीक करने का, ढीला टाइट करने का। उस विशेषज्ञ ने कहा ये पेंच को ढीला करने का ये $6,000 नहीं लिया, ये $6,000 लिए हैं कौन से पेंच को ठीक करना है, कितना ढीला करना है, कितना टाइट करना है, वह जो समझ है उस समझ के $6,000 है। यह काम तो कोई पागल भी कर सकता है, इसमें बड़ी बात नहीं है, मगर वो जो कला है कि कहां ढीला कहां टाइट कैसा करना, वह कला मेरे पास है, उस कला का ये खर्च है $6,000। ज्ञानी भी बोल देते हैं, अज्ञानी कहे हम भी तो ऐसा प्रवचन दे सकते हैं, मगर अज्ञानी का जो प्रवचन होगा वो उधार होगा। वो ऐसा ही होगा जैसे एक व्यक्ति इंटरव्यू के लिए गया ऑफिस में, और ऑफिसर ने पूछा कि एक आदमी जिसको कान नहीं है, तो उसका क्या होगा? उसने कहा उसको दिखेगा नहीं। पागल था, उसने कहा दिखेगा नहीं। ऑफिसर को गुस्सा आया कि कैसा उत्तर देते हो, मगर यह आदमी भी पागल, कभी कभी पागल भी होशियार होते। उसने कहा दिखेगा नहीं, इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि देखना होगा आंख से, मगर वो तो चश्मा लगता है ना, जब कान ही नहीं है तो चश्मा लगेगा कहां? इसलिए वो देख नहीं सकेगा। जिसको कान नहीं है वो देख नहीं सकता, उस व्यक्ति को तो चश्मा लगता है। पास कर दिया, मगर आगे और भी पागल थे। इसने सभी को उत्तर दे दिया था कि ये प्रश्न पूछते हैं, तुम संभाल करके ये उत्तर दे देना कि दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं। और सब उत्तर देते गए, और ऑफिसर पूछता गया क्यों नहीं दिखेगा? बोले वो पता नहीं है। उधार उत्तर काम में नहीं आते। इसलिए गुरुदेव की वाणी हजारों घंटे की है, करीब करीब 9-10 हजार घंटे के गुरुदेव के प्रवचन आज हमारे पास है। मगर उन प्रवचनों को रट करके सत्य व्यक्त नहीं हो सकता। गुरुदेव को पहचानने के लिए गुरुदेव से नहीं, स्वरूप से निकट आना होगा। जो स्वयं के निकट आता है वह गुरुदेव को पहचानता है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी निर्विकल्प अनुभूति के बल पर सम्यक दृष्टि, यह सम्यक दृष्टि से मुझे एक बात स्मरण में आई। अपना एक सम्यक दर्शन पर प्रवचन है, अमेरिका में हुआ था 5 साल पहले करीब। उस प्रवचन को मैं सुन रहा था। वो प्रवचन अभी पूरा नहीं हुआ कि YouTube पर कोई दूसरा वीडियो चालू हो गया। वो भी कोई सम्यक दर्शन के संबंध में था, क्योंकि YouTube में ऐसा होता है, जो विषय आप देखते हैं उससे संबंधित कोई हो तो वो भी वो दिखा देते हैं। वो प्रवचन चालू हो गए। उसमें वो प्रवचनकार ऐसा कहते थे कि सम्यक दृष्टि किसको कहते हैं? सम्यक दृष्टि कभी अपने मुंह से ये नहीं बोलेंगे मैं सम्यक दृष्टि हूं। सम्यक दृष्टि का अर्थ जो अपने मुंह से न बोले मैं सम्यक दृष्टि हूं दूसरों के सामने।
सम्यक दृष्टि सिर्फ मानता है अंदर में, मैं सम्यक दृष्टि हूं, मगर दूसरों के सामने वो नहीं बोलता। यह सुनकर के मुझे थोड़ा झटका लगा कि सम्यक दृष्टि दूसरों के सामने नहीं बोलता मैं सम्यक दृष्टि हूं, वो सिर्फ मानता है मैं सम्यक दृष्टि हूं। बात बिल्कुल उल्टी है कि सम्यक दृष्टि दूसरे के सामने बोल सकता है मैं सम्यक दृष्टि हूं, मगर भीतर में नहीं मानेगा मैं सम्यक दृष्टि हूं, भीतर में मानेगा मैं ही परमात्मा हूं, क्योंकि सम्यक दर्शन तो पर्याय है। सम्यक दृष्टि अपने को सम्यक दृष्टि नहीं मानता, सम्यक दृष्टि अपने को परमात्मा मानता। और गुरुदेव अपने को बोलते थे, कहते थे कि यहां से मैं 4 भव के बाद में जहां तीर्थंकर होकर के मोक्ष जाऊंगा, नायरोबी के प्रवचन में गुरुदेव ने कहा, तो जो अपने मुंह से अपनी ऐसी तारीफ करे कोई फर्क नहीं पड़ता। सम्यक दृष्टि को बाहर की क्रिया से मत देखना है। इसलिए तो जिन्होंने बाहर से क्रियाकांड से ही ज्ञानी की पहचान की, कोई व्यक्ति घास पर चलता हो तो कैसा लगे, कितना बड़ा पापी। किसी दीक्षा लेने वाले को, महाराज साहब को तुम पूछो कि घास में कोई व्यक्ति चलता है आपको कैसा दिखता है, पापी दिखता है या नहीं? गुरुदेव ये कहते कि घास में चलना नहीं, घास को काटे, चलने में नहीं, घास को काटना। ये काटने वाला जो है वह भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, घास पर चलने वाला नहीं हो, घास को काटने वाला सम्यक दृष्टि हो सकता है। क्योंकि चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि खेती कर सकते हैं। खेती का त्याग तो 5वें गुणस्थान से शुरू होता है। 5वें गुणस्थान से अनुव्रत जहां लेता है वहां से। इसलिए चौथे गुणस्थान में आपने सुना ना, लोग कहते हैं कि आदिनाथ भगवान ने असी मसी कृषि, ये खेती करने का उपदेश आदिनाथ भगवान ने दिया था। आदिनाथ भगवान ने खेती करने का उपदेश नहीं दिया, क्योंकि कोई भी ज्ञानी व्रतधारी है तो खेती करने का उपदेश नहीं देते, क्योंकि क्रोध कारित अनुमोदना का दोष लगता है। जो उपदेश दिया था वो भगवान आदिनाथ ने नहीं, उपदेश दिया था, वो जो सिखाया था वो राजा ऋषभदेव ने सिखाया था। और राजा ऋषभदेव ने खेती करना सिखाया, तो राजा ऋषभदेव तो चौथे गुणस्थान में थे ना, तो खुद करना, दूसरों को करवाना या अनुमोदना करना, तीनों में एक सा दोष है। इसलिए चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि, यदि तुम उन्हें बाहर में खेती करता, घास काटता देखो तो भी आश्चर्यचकित मत होना। ये छोटा पाप है हो, घास को काटना, घास पर चलना ये छोटा पाप है। और घास पर चलने वाले को पापी देखना ये बड़ा पाप है, क्योंकि घास को काट करके घास पर चलना ये चारित्र संबंधी कमजोरी है। और घास काटने वाले को पापी देखना ये पर्याय दृष्टि है, ये मिथ्यात्व है, ये श्रद्धा की कमजोरी है। अब ये बात पचेगी कैसे दुनिया वालों को? ये तो तुम्हें पचती है, अभी ये सुनते हो तो भी अंदर से हकार आता है ना। ऐसा हकार आता है कि बात ऐसी है कि सम्यक दृष्टि गृहस्थ की भूमिका में अलग अलग प्रकार का ज्ञानियों का आचरण होता है चौथे गुणस्थान में। एक बात याद रहे, पहले गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक, पहले गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक जो मुनि हैं,
पहले गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनि से लेकर के 12वें गुणस्थानवर्ती मुनि तक सभी मुनिराज के बाह्य चारित्र, जो बाह्य व्रत है, वो समान होंगे, उसमें फर्क नहीं होगा, पहले से लेकर के 12 तक। और चौथे ही गुणस्थान में 2 सम्यक दृष्टि हो तो दोनों का बाहर का चारित्र अलग होगा। एक जाते हैं दुकान पर, एक जाते हैं खेती करने, एक ने शादी की, एक ने शादी नहीं की, ऐसा अलग अलग सबका। चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि का बाहर का आचरण अलग अलग हो सकता है, मगर मुनि के आचरण में फर्क नहीं होता। इसलिए कहा जब तक तुम में वो मुनि धर्म अंगीकार करने का वितराग भाव प्रकट नहीं हुआ, तब तक तुम जल्दबाजी मत करना। सिर्फ क्रियाकांड से तुम अनुकरण मत करना। दोनों में लगेगा एक समान दिखेगा। बाहर की क्रियाएं सभी की एक समान दिखती है। राख तो राख है ना, जिंदा व्यक्ति की राख हो या मुर्दे की राख हो, राख में फर्क नहीं होता। राख तो जड़ है ना, जड़ में कैसे फर्क हो? क्रियाकांड में फर्क नहीं होता। इसलिए क्रियाकांड को देख करके ज्ञानी की पहचान मत करना। इसलिए गुरुदेव का जीवन भर यह उपदेश कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक मुनि होने के लिए जल्दबाजी मत करना। तुम निकले हो मुक्ति रूपी लक्ष्मी का वरण करने के लिए। आज तो अक्षय तृतीया का दिन है ना, शादी का दिन है, अनुभूति का दिन है। गुरुदेव ये कहते कि सम्यक दर्शन पाना है, मोक्ष के मार्ग पर लगना है और आत्मा तुम्हें जचता नहीं है, तो समझना कि तुम्हें बारात लेकर के मोक्ष रूपी रमणी का वरण करने तो जाना है, मगर वो बारात ऐसी होगी जिस बारात में वर ही नहीं है। बिना वर की बारात कभी होती नहीं। ऐसी तुम्हारी हालत होगी। भगवान आत्मा जिसके निर्विकल्प अनुभव के बिना एक कदम की भी यात्रा नहीं होती। गुरुदेव के जन्मोत्सव के अवसर पर आज हम यहां मिले हैं। यह शिविर का आयोजन गुरुदेव के जन्मोत्सव के निमित्त से ही हुआ। पिछले 3 दिन से हमारी चर्चा हो रही है। मैं ही परमात्मा हूं ऐसा नक्की कर, मैं ही परमात्मा हूं ऐसा निर्णय कर, मैं ही परमात्मा हूं ऐसा अनुभव कर। परमात्मा का जन्म भी नहीं, परमात्मा की मृत्यु भी नहीं। जन्म और मृत्यु, कल मैंने एक बात कही थी गुरुदेव के जन्म के प्रमाण पत्र के बारे में। सत्संग पूरा हो गया। जन्म का प्रमाण पत्र होता है, मृत्यु का प्रमाण पत्र होता है, मगर ये दोनों प्रमाण पत्र, जन्म तारीख नो दाखलो ने मरण तारीख नो दाखलो, जन्म का प्रमाण पत्र जो है वो वह व्यक्ति लेने नहीं जाता जिसका जन्म हुआ, और मृत्यु का, मरण का प्रमाण पत्र लेने वो व्यक्ति नहीं जाता जिसकी मृत्यु हुई। जन्म का प्रमाण पत्र लेने जाता है बाप, और मरण का प्रमाण पत्र लेने जाता है बेटा। वह व्यक्ति तो जाता ही नहीं है खुद, जिसका जन्म हुआ और जिसकी मृत्यु। इसलिए जन्म और मृत्यु जिसका प्रमाण पत्र हमको स्वयं को नहीं मिलता,
एक ही प्रमाण पत्र है जो हमें स्वयं को मिलता है, वह है निर्विकल्प अनुभूति का प्रमाण पत्र। इसलिए ज्ञानियों ने कहा आत्मानुभूति प्रमाण से तुम इस बात को स्वीकार करना, अनुभूति के प्रमाण से स्वीकार करना, और यह प्रमाण पत्र तुम्हें मिलेगा। कल तो मैं यहां से बाहर गया, इतने लोगों के मैसेज आए, वो जन्म का प्रमाण पत्र, जन्म का प्रमाण पत्र। जिसका जन्म ही कभी नहीं हुआ उसका प्रमाण पत्र कभी मांगा नहीं, कभी फिक्र ही नहीं की कि आज आपने वो आत्मा के बारे में कुछ कहना था, वो अधूरा रह गया। मगर वो जन्म का प्रमाण पत्र देखे बिना रह गए तो चैन नहीं पड़ा। मेरे पास में जन्म का प्रमाण पत्र है, गुरुदेव के, ये आप देखते हो, ये गुरुदेव के आज दिखाई देता हूं, वरना कोई फिर परेशान करेगा। ये उमराला गांव में गुरुदेव का जो पूरा नाम था कान्जी मोतीचंद खेड़िया सेठ, ये गुरुदेव का नाम, और उनका जो स्कूल में रजिस्टर नंबर था 2765 2765, जो अभी आप देख रहे हैं। और जिस स्कूल में से ये सर्टिफिकेट निकला है, उमराला की स्कूल है, उमराला केंद्रवर्ती शाला नंबर 1। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि गुरुदेव का ये प्रमाण पत्र जहां से निकला, इसी स्कूल में मैंने 1 से लेकर के 7 कक्षा तक अध्ययन किया है। बचपन के जो 7 साल इसी स्कूल में, क्योंकि ये स्कूल है जहां 7वीं तक की पढ़ाई होती है। गुरुदेव की जन्म तिथि भी आप देख सकते हैं, 21/4/1890, और गुजराती में भी 1946 के वैशाख सुद दूज के दिन ये गुरुदेव का जन्म हुआ था। और ये उमराला की स्कूल में से ही ये प्रमाण पत्र निकला है। जिसने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उन्होंने ले लिया होगा, और नहीं लिया हो तो चिंता मत करना, ये भी आपको प्रवचन में सब देख सकेंगे इस सर्टिफिकेट को। ये याद है गुरुदेव की, और मैं देखता हूं आपको कितने खुश हो रहे। अब तक नहीं जन्मता नहीं मरता उसकी चर्चा की, कोई भाव नहीं, और जन्म मरण का सर्टिफिकेट उसमें खुश हो रहे। गुरुदेव का जन्म का प्रमाण पत्र, सम्यक दर्शन का जन्म हो, सम्यक दर्शन के जन्म का प्रमाण पत्र तुम्हें प्राप्त हो, और फिर तुम आगे की कक्षा में जाओ, तुम अणुव्रत महाव्रत धारण करो। आज का दिन अक्षय तृतीया का दिन है। मुनिराज ऋषभदेव का पारणा का दिन है। हमारा पारणा तो सुबह ही हो गया। मुनिराज ऋषभदेव, जिनके जीवन के संबंध में इतने भ्रम हैं, मुझे बहुत सी बातें बतानी थी, रह गई है। भावना पाता हूं जब अपूर्व अवसर का विवेचन होगा। पर्युषण पर्व के दौरान अभी भाव आया है। 1 सितंबर से 21 सितंबर तक 21 दिनों में रोज एक पद पर अपूर्व अवसर का विवेचन होगा। भावना भाते हैं। उस समय मुनि का स्वरूप कहूंगा, जो गुरुदेव ने हमें समझाया
कि जब तक तुम्हें एक नहीं है तब तक कितनी भी बिंदी लगाओ कोई लाभ नहीं। जो तपश्चर्या है वो तपश्चर्या की शुरुआत भीतर से ही होती है, बाहर से नहीं। और जितना जितना भी व्रतादि के संबंध में सबका एक एक का ऑपरेशन करेंगे, वर्षी तप का भी ऑपरेशन करेंगे। वो एकासनु करे ना गड़ा, एकासनु ने बेसणु ने वो बेसना करते, कोई एकासना करते। ये बेसना भी मैंने पहली बार ये महाराज साहबों को पढ़ाने गया तब सुना, मुझे तो पता भी नहीं था। क्योंकि शास्त्र में एकासन का वर्णन आता है, बेसना का तो वर्णन ही नहीं आता। ये बेसना घुसाड़ दिया है, किसी भी आगम में बेसना नाम का तप नहीं है। एकासन तो है, बेसना नहीं। बेसणु बेसणु, एकासनु ने बेसणु। ये बेसणु तो मैं अखबार में पढ़ता था कि कोई मर गया हो ना, तब उसके बाद में वो बेसणु वो करते। इसे सबका ऑपरेशन होगा। यदि जीवन रहा, अवसर मिला, योग रहा, तो इसका ऑपरेशन करने का भाव है। तुम्हारे मन में जितनी भी भ्रांति है वो भ्रांति निकले। मुनिराज का स्वरूप कैसा है? मुनिराज ऋषभदेव ने गन्ने का रस, आज किसी ने प्रश्न पूछा, खड़े खड़े गन्ने का जूस पिया, बैठ करके पी लेते तो क्या फर्क पड़ता? किसी ने शंका की है, क्योंकि वो फोटो उन्होंने देखी होगी कर पात्र में, और पूछा है कि बैठ करके यदि भोजन करे तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है, खड़े खड़े भोजन करे तो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। मुनिराज अपनी हेल्थ बनाने गए कि कौन सी बात स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छी है। यदि हेल्थ ही ठीक रखनी होती तो राजमहल के भीतर थे वो क्या गलत था? वो तो वितराग परिणति अंतर में ऐसी प्रकट हुई कि गृहस्थों की संगति में जाए तो वहां बैठना न पड़े, खड़े खड़े ही निकल जाए। क्योंकि बैठे तो व्यर्थ की चर्चा होगी, बैठे तो व्यर्थ की गपशप हो जाएगी, और गृहस्थ की काल कोठरी बैठने जैसी नहीं है। इसलिए खड़े खड़े आहार लेकर के निकल जाते हैं। वो शरीर को ठीक रखना होता तो बैठ करके भोजन कर लेते, मगर आत्मा के परिणाम न बिगड़े, इसलिए खड़े खड़े भोजन लेकर निकल जाते हैं। यह मुनिराज की दशा। ये अंतर के भाव तुम्हें ऐसे ही तस्वीर दिख करके समझ में नहीं आएगी। मुनिराज की दशा अंतर में, वो तो जब संयम धारण करते हैं वो दशा ही निराली दशा है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो दीक्षा लेते हैं ना, दीक्षा के दिन उनके चमकते कपड़े देखो, वो मुकुट पहनते हैं, सिर पर वो साफा होता है पगड़ी जैसा, और चमकते चमकते कपड़े, और लोग कहते हैं अभी 2 घंटे की देरी है, दीक्षा ले लेंगे। चमकते कपड़े पहनते हैं। ये चमकते कपड़े नहीं पहनना चाहिए। जब मैं कहता हूं, कहते हैं कि तीर्थंकरों के भी हमने दृश्य देखे हैं कि उन्होंने भी तो चमकते कपड़े को छोड़ दिया था। वो चमकता कपड़ा उनका रोज का कपड़ा था। वो जो पगड़ी वगैरह पहनते हैं, मुकुट वगैरह पहने, कि वो जो राजा थे, राजा के कपड़े रोज के कपड़े थे, जो पहने थे वो छोड़ करके चले गए, और तुम पहनते हो पैंट शर्ट, और दीक्षा के दिन पहन ली पगड़ी, वो भगवान ने जैसा पहना ऐसा। ऐसी दीक्षा नहीं होती। दीक्षा का अर्थ है कि जैसी तुम्हारी शरीर की स्थिति थी उसमें परिग्रह था, वो छोड़ दिया। तुमने तो बाजार से नया परिग्रह खरीदा, पगड़ी, और फिर पगड़ी को पहना दीक्षा की तैयारी करने से पहले।
मुझे बहुत ये झटका लगता था पहले ये सब देखता था तो, कि दीक्षा का अर्थ क्या है। भावलिंगी मुनि धर्म जब अंगीकार होता है, परिणति ऐसी अंतर में होती है कि ऐसे विकल्प ही नहीं आते। परिवारजनों, रिश्तेदारों के वहां भोजन के लिए बुलाते हैं जिनको दीक्षा लेनी हो ना, क्योंकि दीक्षा की डेट पक्की होती है। 2 महीने बाद इतनी तारीख को दीक्षा होने वाली है, वो भी झूठी, क्योंकि दीक्षा की कोई फिक्स डेट ही नहीं होती। कितनी तारीख को वैराग्य और वितरागता प्रकट होगी वो पहले उसको पता है। वो तो जिस समय वितरागता प्रकट हुई और संसार से उदासीनता हुई कि वो दीक्षा सहज ले लेता है। दीक्षा लेने के लिए वो मुहूर्त नहीं निकालना पड़ता। मुनिराज ऋषभ देव की ऐसी दशा थी कि सब छोड़ करके चले गए, हाथी घोड़े सब छोड़कर। वो हाथी और घोड़े पर बैठते थे तो जिस पर बैठे थे उससे उतर गए। अब रोज तुम बैठते हो मर्सिडीज में और दीक्षा के दिन तुमने मंगवाई घोड़ा गाड़ी और फिर घोड़े गाड़ी को छोड़ा, क्योंकि ज्ञानियों ने घोड़े गाड़ी को छोड़ा था। यह अनुकरण करने से ऐसी खतरनाक हालत होती है। और गुरुदेव ने इसका उद्घाटन किया कि भावलिंगी मुनिराज जिनकी अंतर की दशा ऐसी है कि सहज रूप से मुनि धर्म अंगीकार होता है। ये 3 दिनों के दौरान हमारी ये चर्चा हुई। मैं ही परमात्मा हूं ऐसा नक्की कर, मैं ही परमात्मा हूं ऐसा निर्णय कर, मैं ही परमात्मा हूं ऐसा अनुभव कर। आज अंतिम दिन है इस शिविर का। बहुत दिनों से ये भावना थी इस विषय पर मैं कुछ कह सकूं आपको। अभी कल से नियमित रूप से भावना भाता हूं कि अपना चैतन्य तत्व विचार होता रहे। चैतन्य तत्व विचार हम रोज शाम को 7:42 पर मिलते हैं जूम पर। इसी लिंक पर हमारा मिलना होता है। कल से आपको समाचार भेजे जाएंगे कितने बजे हम चैतन्य तत्व विचार के लिए मिलने वाले हैं। कुछ श्रोता नए हैं, उनके लिए भी मैं बता दूं, और आपके लिए भी कि जो नए साधक ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना से जुड़ना चाहते हैं, वे इस मार्ग की ओर अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं। आप सब प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान दीपक की साधना कर सकते हैं। अभी सुबह के समय ये शिविर न रखी, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक या परोक्ष ज्ञान दीपकों में से किसी का उद्घोष नहीं था। क्योंकि एक भी ज्ञान दीपक जिसका नाम निकले ऐसा नहीं था। जैसा मैंने कहा कि अब नियमित रूप से आपकी ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना हो। जो प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक है उनको सुबह उठकर और रात को सोने से पहले, यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है, यह जाप करना है। प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों को 108 बार एक माला और परोक्ष ज्ञान दीपक को 11 बार सुबह और 11 बार रात को सोने से पहले। इसके अलावा दिन में 4 बार ध्यान से पूर्व तत्व विचार, सुबह उठ करके दोपहर में 12 से पहले, 12 से 4 के बीच, 4 से 8 के बीच और 8 के बाद सोने से पहले 15 मिनट प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों को, 5 मिनट परोक्ष ज्ञान दीपकों को। चैतन्य तत्व विचार का जो ऑडियो है वह सुन करके या फिर जो लिपि है
लिखा हुआ उसे पढ़ करके ध्यानपूर्वक तत्व विचार आपको करना है। इसके अलावा आत्मसिद्धि शास्त्र और राग की दीवार के पड़ोसी का जो पाठ है वो, और दिन में 1 घंटा 12 मिनट का स्वाध्याय। ये प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों को नियम से, ये जो चैतन्य तत्व विचार हम नियमित रूप से 7:42 को मिलते हैं, आपको नियमित रूप से अब 7:42 को सत्संग के लिए आ जाना होगा। मैंने आपको कहा आपकी साधना की वजह से मेरे परिणाम न बिगड़े, इसलिए मैंने कंप्यूटर में एक ऐसी सिस्टम अभी तैयार की है कि आपकी ऑटोमेटिकली अटेंडेंस लगेगी, ऑटोमेटिकली आपके रिपोर्ट्स का सब जो भी रिपोर्ट की जो पूरी डिटेल है वो उसमें सिस्टम के अंदर आ जाएगी, और उस हिसाब से यदि आपका नियमित रूप से नहीं हुआ तो आपका नाम निकाल दिया जाएगा। 3 महीने तक लगातार जिसके रिपोर्ट 1 से 5 के बीच में नहीं आए उनका नाम ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। 1 से 5 के बीच में, 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आपके रिपोर्ट आएंगे। इसलिए क्योंकि मैं अपनी तरफ से आपके लिए इतना प्रयास करता हूं, जहां तक संभव बना मैंने 1 सेकंड भी आगे पीछे करने का प्रयास नहीं किया कि यदि आपको 7:42 का समय मैंने दिया है तो मेरा पूरा प्रयास रहा कि 7:42 को यह सत्संग शुरू हो। कोई 1-2 बार ऐसा हुआ हो, मगर अब तक इतने सालों से बैठते हैं, समय पर अपना सत्संग प्रारंभ होता है। यदि रोज मैं आपके लिए 7:42 पर आता हूं तो महीने में 1 बार आप मेरे लिए नहीं, खुद के लिए समय पर अपने चार्ट भेजिए, समय पर आपकी आत्म साधना कीजिए, समय पर आपका यहाँ लाइव सेशन जो होता है उसमें आपको सुनना है। उसमें भी प्रवचन के बाद में, तुरंत बाद में जब भक्ति चलती है उस दौरान मैं यहाँ पर आपका वो जो स्क्रीनशॉट तैयार करता हूँ, जिनकी जिनकी उपस्थिति यहाँ है वो वीडियो मेरे पास में यहाँ रहेगा, और सभी दिनों का वीडियो मेरे पास यहाँ रहेगा, जिससे किसी को मैं बता भी सकूं कि इस तारीख को आप थे नहीं थे, ये देखो इसमें प्रमाण है। तो आप ठीक तरह से ये सब आपकी आत्म साधना और नित्य क्रम का पालन करें तो उसमें आपका ही हित है। और इसके अलावा प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों को, जिनको व्यक्तिगत रूप से मिलना है, बहुत लंबे काल से मिल नहीं पाए, आज ये शिविर पूर्ण हो रही है। इसलिए जिनको 1-on-1 मीटिंग के लिए मिलना है, कोई शंका हो, आपकी कुछ कहना हो, यदि आपकी साधना समय पर नहीं हो पा रही है, कुछ भी आपको अपने भावों को व्यक्त करना हो, तो वह 1-on-1 सेशन शुरू करेंगे। जिनको भावना हो वो आस कुमराला के नंबर पर मोटा भाई को समाचार भेज दे तो मोटा भाई मुझे वो बताएंगे और आपको समय भेज दिया जाएगा। इसके अलावा अपने जो व्हाट्सएप के ग्रुप चलते हैं, सभी ज्ञान दीपकों के अलग अलग ग्रुप है। कुछ ज्ञान दीपकों के ग्रुप में 2-4 सदस्य है, तो जिनके ग्रुप में 10 से कम सदस्य होंगे उनके ग्रुप को डिलीट करके उन मेंबर्स को, उन पार्टिसिपेंट्स को फिर ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा कि समय बचेगा। वरना एक साथ में 50-50 ग्रुप में मैसेज भेजना और एक एक ग्रुप में 3-3, 4-4 ही लोग हो तो समय बहुत ज़्यादा जाता है। इसलिए समय भी बचे तो उस समय का और अच्छे काम के लिए उपयोग हो सके, इस भावना से ये सब आयोजन किया है। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने इतने 3 दिनों तक मुझे अत्यंत विनयी भाववान होकर के सुना और सत्संग करने का अवसर दिया। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ
और आप समस्त परमात्माओं के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप परमात्माओं को यह नक्की हो, यह निर्णय हो, यह अनुभव हो कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं।